क्वेश्चंस किए थे, एक बार मैं उसके लास्ट पार्ट को एक बार दोबारा लिखता हूं। मान लो आपके सामने सब एक क्वेश्चन है, कहता है इफ 2x minus 3 whole square plus 3y minus 4 whole square plus 2z, ये दोबारा लिखता हूं भाई, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर। गाइस ये वैल्यू इक्वल है 0 के। बेटा आपको फाइंड आउट करना है x इज टू y इज टू z। हम लोग पिछली क्लास में इस कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में मैं अब नई चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ वो देखना, वो आपको पता ही था। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/4, z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा एलसीएम 4, 2 2 जा 2 3 जा 6, देन 3 और ये रहा 2। तो ये रेशो बनाना कोई टफ काम नहीं था, बट अब मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आप उसको देखिएगा ध्यान से। मेन क्वेश्चन ये है आज की क्लास का पहला। देखो बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर आपके साथ इक्वल है 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 14। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x प्लस 3y प्लस 4z की। जरा इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओ बेटा फटाफट। भैया क्लास डेली लाइव नहीं हो सकती बेटा, ऑल्टरनेट डेज पे लाइव होती है क्लास, ठीक है ना, और ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों को वीडियो मिलती है। कल भी एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डली थी, ठीक है भैया। अब सुनिएगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन बार बार क्यों जा रहा है? ओहो, भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर विच इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस का 14 है। बेटा मैं सीधा बताता हूँ, कुछ नहीं करना। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बस ये लिखोगे आप x माइनस का 2y प्लस का 3z और ये माइनस का 14 रहने देना। और अब यहाँ से आप अपनी वैल्यू चेक कर लोगे। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 2 है, z के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो x की जो वैल्यू है वो 1 है, y की जो वैल्यू है वो -2 है और z की जो वैल्यू है बेटा वो 3 है। हमें आंसर जो निकालना है, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अब वो यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि किसी भी इक्वेशन की आपसे वैल्यू पूछ सकता है। इक्वेशन है ये, अब आपको वैल्यू निकालनी है। तो 3x की वैल्यू बेटा आप x के प्लेस पर रखिएगा, y की वैल्यू बच्चों आप y के प्लेस पर रखिएगा, z की वैल्यू आप z के प्लेस पर लिखिएगा, बस। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। देखो नाउ 5 into में
3। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट कई बारी क्या होता है, मैं हटा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस में ना बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब हम मेनली मुझे वो क्वेश्चन सिखाने हैं, तो वो क्वेश्चन देखिएगा, आपको मैं सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, और मुझे आंसर सारे बच्चे निकाल कर दिखाएंगे, कहता है 9a² प्लस 16b² प्लस c² which equal to 4 bracket close minus 3a plus 6b plus c माइनस 17। और क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। चलिए जरा आंसर निकाल के दिखाओ बेटा, बड़े आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर निकाल के दिखाना आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालें कैसे, या तो आप इसको इधर लेकर आओ, पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, नहीं तो मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप उसको फॉलो कर लेना बस, ठीक है। देखो इस वाली इक्वेशन में बाहर 2 रखना, आपने 2 रखा बेटे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप, 6a प्लस 12b प्लस 2c माइनस का 17। इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है बेटा। अब सुनो, a की वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखिएगा। यहां से a के साथ जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 6 है, और यहां देखो a के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 9 है, 9 से डिवाइड करा दो। यहां से ये डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई। यहां से आ जाओ बेटे, b का कोफिशिएंट 12 है, ध्यान देना बच्चों, b² के साथ 16 है, आप 16 से डिवाइड करा दो। c का कोफिशिएंट 2 है, c² का कोफिशिएंट 1 है, आप 1 से डिवाइड करा दो। ये आपके पास वैल्यू आ गई a b c की, ये आपके पास वैल्यू आ गई है a की, b की और c की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। अब बस आप a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कीजिएगा, -2/3 प्लस 3/4 प्लस 2/1। बस आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे बेटे, 3 4 1 का एलसीएम आता है 12, आपने 12 एलसीएम लिया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस का 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 12 12 दूनी 24। तो आपके पास जो आंसर आया फाइनली बेटे, वो आंसर आया 25/12। ये करेक्ट आंसर है। नाउ द आंसर इज व्हाट, 25/12। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कहता है, इफ a प्लस b माइनस c माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस a माइनस का 16 होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस का b होल स्क्वायर माइनस का b
और यहाँ है माइनस का 24 होल स्क्वायर विच इक्वल टू 0। सवाल आपके सामने आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। बच्चों इसका आंसर दे दो। चलिए फटाफट आंसर दो भाई, फटाफट। कहता है a प्लस बी माइनस सी माइनस 9 का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस a माइनस 16 का होल स्क्वायर, c प्लस a माइनस बी माइनस में 24 का होल स्क्वायर है बच्चों। चलिए आंसर देगा भाई कोई बच्चा? यस, आओ मैं कराता हूं। जब भी किन्हीं चीजों का परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा जब ये तीनों की तीनों चीजें 0 के इक्वल होंगी। और तीनों की तीनों चीजें अगर 0 के इक्वल हैं तो यहां से सिचुएशन यही बनेगी कि a प्लस बी माइनस का c इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। ऐसे ही यहां की मैं बात करूं अगर, तो b प्लस सी माइनस में a इक्वल टू होगा 16। मैं बात करूं बेटा c प्लस a माइनस b की, तो ये इक्वल हो जाएगा 24। अब आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखिएगा ये c से c कैंसिल होगा बच्चों, ये a से a कैंसिल होगा बेटा, ये b से b कैंसिल होगा। तो आपको अपने सामने a प्लस बी प्लस सी सीधा सीधा दिखाई देगा 49। चलिए नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट जुड़ जाओ यार बच्चों, लेट हो रहे हो आप लोग काफ़ी। अब कई बारी वो इसमें एक सवाल भी करता है। अगर मान लो वो आपसे ये पूछ ले, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास जो जवाब होगा बच्चों वो 49 का स्क्वायर रूट होगा, जो कि आंसर हो जाएगा 7। वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आइएगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है a प्लस बी माइनस 4 होल स्क्वायर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 2a विच इक्वल टू 0 है। और आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल किया गया कि गाइस फाइंड a। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए टाइम आप लोगों के पास है, आप लोग कीजिए इसका जवाब। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 0, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए कीजिए बच्चों। आंसर दो यार, कम ऑन, आंसर देना स्टार्ट करो भाई। चलिए मैं बताता हूं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से, देखिएगा बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है?
यार आप लोगों के सामने है तो सही कि बेटा देखिए बच्चों ध्यान से देखना कि a प्लस बी -4 का होल स्क्वायर ये गिवन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 1 पे भी तो स्क्वायर बना सकता हूं मैं, तो ये 1 पे भी तो स्क्वायर बना सकता हूं मैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जल्दबाजी भीड़ में भागने की यार। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये सारे प्लस होते तो क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाता, बट यहाँ पर 2 माइनस है तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू माइनस है। हमने देखा जहां a है वही माइनस है, इसका मतलब माइनस a है। तो ये सिचुएशन है -a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन सभी के होल स्क्वायर का सम कितना है मेरे बच्चों? 0 है। अब परफेक्ट स्क्वायर जब 0 होगा तो ये पॉसिबल तभी है, ये 0 तभी होगा जब ये वैल्यूज भी 0 होंगी। तो दैट मीन हमने पाया a प्लस बी माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। तो मैं इजीली मेरे बच्चों ये कह सकता हूँ कि मेरा a प्लस बी इक्वल टू 4 है। इसी तरह से ये वाला परफेक्ट स्क्वायर भी 0 तभी होगा जब ये खुद 0 के इक्वल होगा। तो वी कैन सेट -a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 1, माइनस का 1। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब को आपस में माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और मेरा ये भी माइनस हो जाएगा, काट दो। अच्छा ये वहां जाकर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 20, ये कट, 1 मिनट बेटा मैं इसको दो, 1 मिनट रुको। देखो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आई 4 माइनस a प्लस बी की वैल्यू आई माइनस का 1। इन्हें मैं थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ। अब इन्हें माइनस कर दोगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। कट गए ना दोनों। अब आप खुद देखो, a में a ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a, और आपके पास 2a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो आपके पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? यस, अनीस अली का बिल्कुल सही है, नरुल आलम का भी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? देखिएगा मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आज की क्लास में, और आप लोग उनको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। पहले एक चीज समझो, ये रब कर रहा हूं, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं सभी बच्चों को, वो लिखिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ थ्री एक्स 8, x की वैल्यू 3 और 8 के बीच में है, देन फाइंड x -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस x -11 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। और आपकी जो ऑप्शंस हैं बच्चों वो हैं 2x -12, x -6,
10 और 12। चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से करो फटाफट। फटाफट कर दो। दीप गुप्ता आंसर 10, ठीक है। बाकी कोई और बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो कल आएगी ना बेटा? हाँ 10 राइट आंसर, यस 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। गुड बेटा, अच्छा लगा। योगेश पढ़ रहा है साथ साथ, दीप पढ़ रहा है साथ साथ। चलिए आइए, करना कैसे है मेरी बात को सुनो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रूट से कोई भी वैल्यू जब बाहर आएगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये तय है। हमारे पास x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो अब यहां जो वैल्यू पुट होगी वो 3 से बड़ी होगी, और 3 माइनस समथिंग मतलब 1 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर यहां से पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां मैं जानता हूं कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x माइनस 1 एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है। बट इस केस में मेरे बच्चों मैं जानता हूं कि x इज लेस देन 8, तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल होता है 11 माइनस x के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और हमें रूट से निकलने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, रूट से निकलने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा मेरे भाई वो होगा 11 माइनस x। हमें दोनों को जोड़ना है। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो आप एक चीज पाओगे, वो क्या है देखो, प्लस का x माइनस का x कैंसिल होगा, 11 में माइनस का 1 ऐड होगा, तो मेरे बच्चों आपका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, और जो कि 10 है वो एकदम सही उत्तर है, जो कि 10 है वो एकदम सही उत्तर है। चलिए बेटे आगे चले और क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो आराम से पढ़ो, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ऐड ऑन होना स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे समझना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अच्छा, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या बेटा आप सभी को ये बात पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आई होप ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है, सबको ही पता होगा। तो देखो क्वेश्चन ये कहता है भाई मेरे, इफ 7x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 20 अंडर द रूट, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है। प्लस में कहता है 7x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13 अंडर द रूट।
विच इक्वल टू 11। क्वेश्चन को देखिएगा भी बड़े ध्यान से, ठीक है ना। फाइंड, बेटे अब अगला क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, एक बार उसको देख लीजिएगा आप प्लीज़। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बाद में बता दूंगा, उस तरीके का एक क्वेश्चन और लिखवा दूंगा। 9x की क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 20 कहता है माइनस 7x की पावर 4 9x की क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13। फाइंड दिस वैल्यू। गाइस ऑप्शंस दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ऑप्शंस दे रहा हूं। आपकी जो ऑप्शंस है वो आप लिख लीजिएगा एक बारी। 33 11 3 0, ये 4 ऑप्शंस हैं। कुछ समय आपके पास है। प्रदीप वैल्यू इज 3, योगेश वैल्यू इज 3। बाकी बच्चे सब सो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन और इजी है, टफ कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करना बेटा, इसको के मान लो, बस मान लिया। दोनों को जैसे ही आप गुना कराओगे आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, और स्क्वायर आएगा तो मेरे बच्चों ये रूट हट जाएगा, और जैसे ही रूट हटेगा तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो मैं बना देता हूं, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो मैं बना देता हूं, ठीक है। देखिएगा आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो ये बनेगी, ये ब्रैकेट होगा और यहां भी ब्रैकेट होगा, ठीक है बेटे भाई। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और मेरे बच्चों 20 और 13 33, और यहां 11 इंटू में के, और ये भी कैंसिल। तो मेरे पास जो के की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 3, और मेरा सही उत्तर भी होगा 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चा कई बार इस क्वेश्चन में मैच नहीं कर पाता और फंस जाता है। तुम्हें बस फंसना नहीं है, तुम लोग अपना आंसर सीधा दे सकते हो। चले बेटा आगे चलें, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूं। फिर क्वेश्चन निकाल लो तुम्हारे लिए। देखो ये आप लोगों ने एक पिछली जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपके सामने, आपने एक चीज देखी थी कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, और ये इक्वल हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसमें कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन है आपके सामने ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और दूसरी कंडीशन है ए इक्वल बी और इक्वल सी। चलो फटाफट बताओ कंडीशन कौन सी होगी, फटाफट बताइए बेटा कंडीशन क्या होगी इन दोनों में से, विच वन ऑफ द राइट कंडीशन। तो आप सभी लोग 1 सेकेंड के अंदर बता देंगे कि सर ये तभी सेटिस्फाई होगी जब ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या होंगी,
इक्वल होंगे। जब ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या होंगी मेरे बच्चों, इक्वल होगी। अब इससे कनेक्टेड कई बारी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने और करके दिखाना आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो कर पाएंगे आप सभी लोग। कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू है 108। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। कहता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 18। तो आपके सामने जो सवाल है वो बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a 2b प्लस c 3a माइनस 2b माइनस c। ठीक है, और बता भी देता हूं LDC 2016 जिस पे से अभी स्टे हटाया उसमें क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा एक बारी ट्राई करो, आंसर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट और क्वेश्चन को करके दिखाओ। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 है और a प्लस बी प्लस सी 18 है, देन हाउ टू फाइंड। तो एक बात अब दिमाग में रख के चलना, मैं तुम्हें बता देता हूं, सुनो। इस चीज को पढ़ाने से पहले एक चीज सिखा देता हूं, देखिएगा। सर ये देखना, अरे स्लाइड्स कहाँ गई सर? भैया रुको एक मिनट, ये मैं चेक कर लूं। अरे देखो भाई, ये बड़ा अभी टेक्निकल चीजें हैं, मैं बड़ा टेक्निकल बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हूं बच्चों यार। तो आंसर देखो इसका करना कैसे है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर? बताओ भाई फटाफट आंसर। देखो मैं एक चीज समझा देता हूं, आप सभी लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है मेरे बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको सिर्फ अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे वो सुनिएगा। आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप इसको डायरेक्ट लिखो ना, किसने मना किया है? इसको उठाकर यहां लेकर आओ आप, ठीक है बेटा। और आप यहां लिख दो कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। बस इजी है, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं उस चीज को आप समझिएगा। देखो आराम से पढ़ो यार, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी है, मैं उनका कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 108 गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 18 गिवन है,
वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b प्लस c, 3a माइनस 2b माइनस c। ये हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास इंडिविजुअली a b c की वैल्यू ना आ जाए बेटा। देखो कैसे करेंगे, आइए बेटा ध्यान से समझना। यार ये दो चीजें अगर गिवन है तो हम इसको जरूर निकाल कर एक बारी देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस में सी, अरे ये आता कैसे है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये यहाँ लिख दो 108, उसमें से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ये वैल्यू जो है प्लस, हमने उल्टा लिख दिया भाई, ये माइनस यहां होगा और ये प्लस यहां होगा, तभी नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। ये 18 का स्क्वायर माइनस 108 और डिवाइड बाय 2। अब आप जरा इसको निकाल के देख लीजिएगा, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। ये भी आएगा 108। अब 108 आया, इसका मतलब भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और ये दोनों चीज़ें इक्वल तभी होंगी जब a इक्वल होगा b के और यार b इक्वल होगा c के। जब a इक्वल होगा b के, 0 आ रहा है सर, अपोन में 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, अपोन में अगर 0 आ रहा है तो चेक कर लेते हैं हम 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आंसर उसके हिसाब से नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, आप इसको यहाँ प्लस कर दीजिए। मैंने क्वेश्चन वैसे रैंडमली लिख दिया था, आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं इस चीज़ को एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि ये है क्या। देखो ये मेन फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर मुझे यहाँ से इसका फॉर्मूला निकालना हो तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा आ जाएगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लो, उसमें से माइनस कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, और उसको 2 से भाग कर दो, ठीक है। और साथ में ये कंडीशन अप्लाई होगी अगर ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो a इक्वल होगा b इक्वल होगा c के। ये 2-3 कंडीशंस हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं यहीं लिख देता हूं छोटे से पोर्शन पे ही, आप लोग जरा इसको करिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि a क्वेश्चन कहता है बेटा a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आपको मैंने गिवन दी है वो वैल्यू है 9√5। और उसके साथ साथ मैंने वैल्यू दे दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो दी है मैंने आपको 135, ठीक है। आपको वैल्यू जो निकालनी है वो आप सुनिएगा, यू जस्ट नीड टू फाइंड a प्लस बी डिवाइड बाय c। जरा निकाल के दिखा दो आप। हिमांशु गुप्ता, देखो भाई फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर। कहता है a प्लस बी प्लस सी, देखो इजी है,
पहले एक बार यहां से चेक कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है, कहीं इक्वल तो नहीं है भाई? जरा आप चेक कर लो। हाँ बेटे, दो आंसर है, बिल्कुल ठीक आया। अब चेक कर लीजिए कहीं इक्वल तो नहीं है। अब फटाफट चेक करके देख लो एक बारी कि क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट बता दो, जल्दी बता दो। यस, 81 गुना 5 405। आप उसमें से 135 घटाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 270, अगेन 135। मतलब की बात ये हुई कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू 135 है, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर भी 135 है, और ये तभी वैलिड है जब ए इक्वल होगा बी इक्वल होगा सी के। और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फिर ये कंफर्म है, ये आ जाएगा 2a, और नीचे भी a लिख दोगे अगर, तो a से a कट के आंसर आएगा 2। तो हमारे पास 2 जो है वो राइट आंसर। ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस है, बट कई बार ये क्वेश्चन बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं पेपर में। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, ध्यान से देखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं और उसका जवाब देना। CGL प्री 2017 क्वेश्चन था, इफ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू है 3, देन P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर इक्वल टू है 6। 1 अपॉन P 1 अपॉन Q 1 अपॉन R इक्वल टू है 1। सवाल आपसे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ A इंटू P Q R। चलो जवाब दे दो बेटा, फटाफट आंसर दे दो। P प्लस Q प्लस R 3 है, P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर इक्वल टू 6 है। 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन R की वैल्यू 1 है। तो आप लोग फटाफट मुझे एक बारी आंसर दे दीजिएगा, P इंटू Q इंटू R, P इंटू Q इंटू R। कोशिश कीजिए फटाफट। अनुज तोमर, हेलो बेटा, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। आया भाई किसी बच्चे का आंसर? कोशिश करो देने का, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ कुछ है ही नहीं, बस आपको ध्यान देना है। लेट्स सी, योगेश, द आंसर इज 3/2। बाकी निकालो आंसर। चलो मैं बताता हूं, बिल्कुल सही आंसर है बेटे 2। देखो करना कैसे है, इजी है। कंसेप्ट को पकड़ो, इस वाली लाइन को पकड़ लो, नीचे से एलसीएम ले लो भाई, पी क्यू आर। तो मेरे पास क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू की वैल्यू आएगी 1। तो हमने देखा कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू वॉट, पी क्यू आर। वैल्यू आ गई। और अभी मैं पीछे तुम्हें पढ़ाकर आया हूं कि ये निकलता कैसे है। ये इन दोनों की एक अटैचमेंट से ही तो निकलता है।
कैसे निकलता है? P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 विच इक्वल टू व्हाट? 9 में से 6 गए 3/2। ये सीजीएल 2017 प्री का क्वेश्चन है। इजी है, देखो आप लोग, करना कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं आते, बस आपकी थिंकिंग है कि आप क्वेश्चन को किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, करके दिखाइएगा भाई बच्चों। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c की वैल्यू जो है मेरे बच्चों वो 1 है गिवन बेटा। और फिर इसने ये भी बात बोल दी है कि a अपॉन x b अपॉन y प्लस c अपॉन z ये 0 है और फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन ने एक बात साफ बोली है कि बेटा P वो अगला क्वेश्चन था कि x कोमा y कोमा z एंड a कोमा b कोमा c आर नॉन 0। चलिए आंसर दो। ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को, 1 -1 0 3। चलिए आंसर दीजिए, कैसे देंगे आप लोग, पता चल जाएगा आप लोगों को फटाफट। कुछ ऐसा टफ नहीं है क्वेश्चन, बट आप लोग करके देखिएगा तो पता लगेगा। चलिए चलिए भाई जल्दी करो फटाफट। ऑप्शन है 0 1 -1 3। एक बच्चे का आंसर आया 3, सौरभ रोहिला आंसर है 3। बाकी बच्चे दीप गुप्ता 0। बाकी चलिए आओ बात करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लो। इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को कोई भी फिगर मान लो, L M और N मान लिया, तो हमारे पास L प्लस M प्लस N प्लस में N ये इक्वल टू गिवन है मेरे बच्चों 1। दूसरी लाइन पर यार 1/L 1/M प्लस 1/N ये गिवन है 0। इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ना 0 आंसर है ना 3 आंसर है। आप यहां से एलसीएम ले लीजिए, L इंटू M इंटू N, तो वैल्यू ऊपर आएगी M N प्लस L N प्लस L M विच इक्वल टू
0। आपने पाया LMN वहां जाकर 0 हो जाएगा। तो आप देखिएगा एक बार, अब आप स्क्वायर कर लो, L का स्क्वायर M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू आएगी आपके पास MN LN LM जिसकी वैल्यू है 0। तो ये 0 है और इक्वल 1 का स्क्वायर है। और L क्या है यार, x अपॉन a, M क्या है भाई, y अपॉन b, N क्या है भाई, z अपॉन c, और ये 2 इंटू 0 इक्वल में तो 1 ही बचा ना बच्चों। तो आंसर इसका 1 है। अरे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना मत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते नहीं है, बट हम इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्वेश्चंस को बहुत टफ साइड ले जाते हैं। फटाफट फटाफट नोट करो। चलिए चलिए जल्दी नोट करो भाई, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए चलिए, बड़े सिलेक्टेड करके क्वेश्चन डालने पड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्लास हो तो अलग चीज़ होती है भैया। आइए चलिए, मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। अब सुनो, एक सिंपल सी चीज़ लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है, कहता है इफ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है 1, ठीक है। आपके सामने एक सवाल आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 8, x रेज टू पावर 7, x रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 5 प्लस 7 विच इक्वल टू निकालना ही है। यही आपको फाइंड आउट करना है। और जो आपकी ऑप्शंस है भैया, ऑप्शंस है 13, 7, 0, नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ हाँ डलवा दूंगा बेटा, मैं प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आंसर बताओ भाई फटाफट, क्या होगा। प्रदीप, दीपा, 7, हाँ बिल्कुल 7 आंसर, 7 विल बी द राइट आंसर। गुड बेटा। देखो करना कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास से भी आपको बताया था, और बड़े ध्यान से समझना बेटा। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 विच इक्वल टू 0, और ये x क्यूब प्लस 1 का फैक्टर होता है, हम जानते हैं। अब देखो 10 7 में से जब आप x की पावर 7 कॉमन लेंगे तो आपके पास x की क्यूब प्लस 1 बचेगा, और इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। 9 और 6 पे भी ये 0 हो गया, 8 और 5 पर भी ये 0 हो गया। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो मान लीजिए क्वेश्चन ये इस तरीके से आ गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको आपको ध्यान से समझना है बस। कहता है इफ x प्लस
1/x इक्वल टू है माइनस का 1। सवाल आपके सामने आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 333, x रेज टू पावर 666, x रेज टू पावर 999 प्लस 1, एंड देन ऑप्शंस आर 0, -1, 1 एंड देन 4। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दो। देखो बच्चों, पढ़ाई बड़े ढंग से होती है और मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनके कमेंट पर ध्यान मत दिया करो। वो इसलिए लाइव आते हैं, ऑनलाइन आते हैं कि कुछ हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाएं, बट डिफरेंट चीज़ें मिलने में भाई मेरे टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंट दे दो। मेरे को सारे बच्चों का ख्याल रखना, चाहे 10, 12, 15 बच्चे पढ़े, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जो बिल्कुल ही बेचारे बड़े परेशान हो रहे होते हैं। हाँ जी, आंसर है इसका 0। देखो बेटा, ध्यान से समझना, हम बड़े आराम से इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई ये बनती है x का स्क्वायर प्लस में x और बेटा प्लस में 1 और ये 0। तो यहाँ x की क्यूब -1 इक्वल टू होती है 0। ठीक है, देख लीजिए बड़े ध्यान से। गड़बड़ नहीं करनी थी। अब दीपा ने, नवीन ने गड़बड़ कर दी। यार एक बात बताओ, ये x उधर जाकर माइनस होकर यहाँ प्लस आएगा तो ये फैक्टर तो x³ -1 का होता है ना भाई। तो मेरे पास x³ की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और x³ की वैल्यू अगर 1 है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? क्या मैं यहाँ 3 और 3 + 1 लिख सकता हूँ? तो मेरे पास x³ की वैल्यू 1 है, x³ की वैल्यू 1 है, x³ की वैल्यू 1 है, तो 1, 2, 3 और 1 4, और करेक्ट आंसर आता है मेरा कितना? 4। और यहाँ ही बच्चा गड़बड़ कर देता है गलती से, जैसे दो तीन बच्चों ने गड़बड़ कर दी है। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों को। बट इसी क्वेश्चन में मैं, सेम क्वेश्चन है और मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया कि भाई, क्वेश्चन ये दे दिया मैंने, अब ठीक है। अब आपसे मैंने जवाब पूछा, अब आपका जो जवाब होना चाहिए था वो क्या होगा, वो सुनिएगा। अब अगर ये 1 है तो ये माइनस होता, और ये माइनस होता तो यहां प्लस आता, और यहां प्लस आता तो x³ की वैल्यू आती -1, और x³ की वैल्यू अगर -1 है, -1 की पावर ओड -1, -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ओड -1, और फिर आगे दिया हुआ है +1। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आता 0। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। हर एक छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना पड़ता है। मैं ज्यादा 100, 150, 250, 300 क्वेश्चंस लेकर नहीं आऊंगा आप लोगों के सामने। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि एक कनेक्टिव वाइज होंगे। आपने पिछली तीनों वीडियोज में देखा होगा, मैंने बड़ी सिंपल चीजें भी पढ़ाई हैं और उनको घुमाकर भी पूछा है। एग्जाम टफ नहीं आता है। जरूरी नहीं होता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन थ्योरम्स आप लोगों को पढ़नी है। आप रिमाइंडर थ्योरम में आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, आप फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, आप कैंसिलाइजेशन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, यार उतनी आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, पढ़ाया जा रहा है, लपेटा जा रहा है बच्चों को। आप जाओ, पेपर उठाओ, कोई भी आप वो पढ़ो। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि कैट लेवल को टच करने की कोशिश की जाती है ताकि टीचर अपने आप को इंटेलिजेंट शो कर दे। ठीक है, अच्छी बात है, बट आप लोग सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके लेवल पे है, जितना आपके लिए इंस्पेक्टर बनने के लिए लायक है, उतना मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।